बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को CS 519 का जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि KST लर्निंग यूट्यूब चैनल जो है वो आपको ऑफिशियली ट्रस्ट और बिल्कुल क्वालिटी वाला वर्क जो है वो करके देगा। अगर आप पेड सर्विसेज हमसे चाहते हैं तो आप अपने CS 519 के प्रोजेक्ट के लिए या फिर अपनी LMS हैंडलिंग के लिए, असाइनमेंट्स, क्विज़ एंड GDBs के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। KST लर्निंग इंशाल्लाह आपके भरोसे पर पूरा उतरेगा और इंशाल्लाह आपको 100% हम ट्रस्टेड जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों ये आप बात याद रखिएगा कि जब भी आपने CS 519 का प्रोजेक्ट करना होता है तो सबसे पहले आप अपनी कोर्स सिलेक्शन के अंदर जाकर CS 519 का जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन के अंदर अगर इस दफ़ा CS 519 का प्रोजेक्ट करना है तो आपने यकीनन कोर्स सिलेक्शन के अंदर CS 519 के सब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। लेकिन अगर दोस्तों अभी तक आपने कोर्स की सिलेक्शन नहीं की तो उसमें जाएं और जाकर 10 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। सो आप CS 519 के प्रोजेक्ट को जाके क्या करें, सिलेक्ट कर लें, यानी उसके सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। जब दोस्तों आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे देन उसके बाद आता है जो टॉपिक सिलेक्शन, कि आप किस टॉपिक के ऊपर CS 519 का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। दोस्तों 10 अप्रैल को जब आपकी कोर्स सेक्शन क्लोज होगी तो उसके बाद 11 अप्रैल को जो है ऑटोमेटिकली आपको टॉपिक सेलेक्ट करके दे दिया जाएगा। मतलब CS 519 के प्रोजेक्ट के अंदर स्टूडेंट को टॉपिक खुद सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑटोमेटिकली आपको खुद से टॉपिक की सिलेक्शन करके जो है वो गाइड कर देगी कि आपने इस टॉपिक के ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करके हमें देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कंसेप्ट है जी वर्क, कि जनाब इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह से परफॉर्म करनी होती हैं। दोस्तों जब आप CS 519 का कोर्स सेलेक्ट कर लोगे और आपके होम पेज के ऊपर आपको CS 519 का जब सब्जेक्ट शो होगा तो वहाँ पे आपको 11 अप्रैल को टॉपिक जब सिलेक्शन व्यू की तरफ से हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप होम पेज पर जो आपको CS 519 का सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा उसके नीचे असाइनमेंट का ऑप्शन होगा। आप जब असाइनमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको सारी डिटेल दिखाई देगी। आपका टॉपिक का नाम, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपके प्रोजेक्ट की फ़ाइल कौन सी है, वहाँ से डाउनलोड फाइल का ऑप्शन होगा। आप उस फाइल को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आया कि आपने क्या क्रिएट करना है अपने CS 519 के प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा आपके सुपरवाइज़र का नेम भी होगा, आपकी ग्रुप ID भी वहाँ पे लिखी होगी और इसके अलावा आपके सुपरवाइज़र की स्काइप ID भी वहाँ पे होगी। आप जब चाहें अपने सुपरवाइज़र से जो है स्काइप के ऊपर या Gmail के ऊपर जो है वो उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी कोई भी क्यूरी जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको 3 असाइनमेंट जो है वो शो होंगी कि आपने अपने इस CS 519 के प्रोजेक्ट के अंदर एक सेमेस्टर के अंदर, मतलब एक पूरे सेशन के अंदर इन 3 असाइनमेंट पे जो है वो काम करना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि CS 519 के प्रोजेक्ट के अंदर आपने सिर्फ 3 असाइनमेंट होती हैं जो आपने करनी होती हैं, सॉल्व करनी होती हैं। इसका ना तो आपका कोई क्विज़ होता है, ना ही आपकी कोई GDB होती है, ना ही इसके अंदर आपका कोई मिड टर्म का पेपर होता है, ना ही इसका कोई फाइनल टर्म का पेपर होता है। इसमें प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ ओनली 3 असाइनमेंट्स होती हैं जो आपने कंप्लीट करनी होती हैं और यही आपका जो है कंप्लीट होल सेमेस्टर का या होल CS 519 के प्रोजेक्ट का टास्क होता है। देन दोस्तों अब बात करते हैं असाइनमेंट्स की, कि दोस्तों आपने पूरे सेमेस्टर के अंदर CS 519 के प्रोजेक्ट के अंदर 3 असाइनमेंट करनी होती हैं कंप्लीट। असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर आप जो है क्या क्रिएट करते हैं, आप SRS क्रिएट करते हैं। SRS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दोस्तों आप SRS के अंदर क्या क्या चीज़ें क्रिएट करते हो, आप SRS के अंदर बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन देते हो, आप अपने प्रोजेक्ट का थोड़ा सा इंट्रो बताओगे, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट बताते हो। इसके अलावा आप SRS के अंदर जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताते हो और इसके अलावा आप अपनी SRS जो आप असाइनमेंट नंबर 1 में सबमिट करवाते हो उसके अंदर आपने जो है यूज़ केस डायग्राम भी क्रिएट करनी होती है और उसके साथ आपने गैंग चार्ट क्रिएट करना होता है।
दोस्तों SRS को करने के लिए बहुत ही कम टाइम होता है। CS 519 के प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 10 से 12 दिन होते हैं या तकरीबन मैक्सिमम 15 दिन होते हैं SRS को कम करने के लिए। और SRS जितनी भी ये होती है, इसमें जितनी भी चीज़ें आपने क्रिएट करनी होती हैं वो सारी की सारी आप MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर जो है वो क्रिएट करते हो। देन उस MS वर्ड की फ़ाइल को ही आप जो है वो देन सबमिट करवाते हो ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के अकॉर्डिंग। जिस दिन भी ड्यू डेट होगी उस दिन रात 12 बजे से पहले पहले आप अपनी SRS सबमिट करवाएंगे। दोस्तों अगर आप SRS सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपके जो SRS के मार्क्स होंगे वो कट कर दिए जाएंगे। टोटल आपकी CS 519 के प्रोजेक्ट की जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। तो अगर आप SRS सबमिट नहीं करवाएंगे तो उसके जो 100 में से जितने मार्क्स SRS के सुपरवाइजर ने साइन किए होंगे वो आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप SRS सबमिट ना करवाने पर फेल नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और बात क्लियर करते चलूँ, ये जो आपकी SRS है इसको किस तरह से बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर से मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो वीडियो देखकर अपनी असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर SRS कंप्लीट खुद से भी बना सकते हैं या फिर आप हमसे पेड के अंदर भी SRS बनवा सकते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। दोस्तों असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर बेसिकली आपने DD क्रिएट करनी होती है। DD मीन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी होती है। चलो मैं पूरा नाम लिख देता हूँ। आपने बेसिकली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है इसको क्रिएट करना होता है किसके अंदर, असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर। अब दोस्तों डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी आप जो है वो कम्प्लीटली MS वर्ड की फ़ाइल पे क्रिएट करते हो और MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर आपने जस्ट ओनली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं जो क्रिएट करनी होती हैं। लाइक आपने EID डायग्राम क्रिएट करनी होती है, लाइक आपने DFD डाटा फ्लो डायग्राम क्रिएट करनी होती है, और इसके अलावा आपने जो है वो इसी के साथ जो है वो क्लास डायग्राम क्रिएट करनी होती है, डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम क्रिएट करनी होती है। तो यानी ये डिफरेंट तरह की डायग्राम्स होती हैं जो आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर सारी की सारी क्रिएट करके वहाँ पे MS वर्ड की फ़ाइल को जो है वो ड्यू डेट तक सबमिट करवाते हो असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर। ठीक है। और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को भी कैसे प्रॉपर क्रिएट करते हैं, कैसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर सारी डायग्राम को कैसे प्रॉपरली हैंडल करते हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके ईजिली सीख सकते हैं कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को किस तरह से रेडी किया जाता है। अगर आपसे खुद ना बन सके तो आप हमसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को पेड में भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं असाइनमेंट नंबर 3 की तरफ। दोस्तों असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर बेसिकली आपने फाइनल डिलीवरेबल क्रिएट करना होता है। डिलीवरेबल, ठीक है, फाइनल डिलीवरेबल क्रिएट करना होता है। दोस्तों एक बात याद रहे, जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 थी उसमें आपने जस्ट ओनली MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर SRS बना के सबमिट करवानी होती है। आपके असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर आपने ओनली MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की डायग्राम्स बनाकर सबमिट करवानी होती हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, आपकी जो असाइनमेंट नंबर 3 होती है इसके अंदर आपने फाइनल डिलीवरेबल के अंदर 3 चीज़ें सबमिट करवानी होती हैं। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 जिसमें आप SRS सबमिट करवाते हो उसका कोई वाइवा नहीं होता। दोस्तों जो आप असाइनमेंट नंबर 2 यानी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो इसका भी कोई वाइवा नहीं होता। जबकि दोस्तों जो आप असाइनमेंट नंबर 3 यानी फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करवाते हो, इस फाइनल डिलीवरेबल को सबमिट करने के बाद आपका एक वाइवा होता है और उस वाइवे के अंदर आपको फाइनल डिलीवरेबल से रिलेटेड तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। अगर दोस्तों आप अपना वो फाइनल डिलीवरेबल सबमिट ना करवा सको या आप फाइनल डिलीवरेबल का वाइवा ना दे सको तो आपको सुपरवाइज़र जो है वो फेल कर देते हैं, और फेल होने की सूरत में आप अपना CS 519 का प्रोजेक्ट जो है वो अगेन नए सिरे से जो है वो कंप्लीट करते हैं। सो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बजाय कोई भी चीज़ स्किप किए बगैर आप अपनी तमाम की तमाम तीनों असाइनमेंट कंप्लीट भी करें, उनको सबमिट भी करवाएं ड्यू डेट से पहले पहले, और इसके साथ अपने फाइनल डिलीवरेबल का जो वाइवा होता है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि आपका CS 519 के प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह 4 GPA कंप्लीट आ सके। दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप CS 519 का प्रोजेक्ट हमसे KST लर्निंग से पेड के अंदर करवाएंगे तो हम आपको ये इंशाल्लाह गारंटी देते हैं कि हम आपको फाइनल डिलीवरेबल के अंदर भी पास करवाएंगे, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर भी, SRS के अंदर भी। मतलब कहने का ये है कि हम आपको CS 519 का जो प्रोजेक्ट होगा आपका वो पेड के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो कंप्लीट करवा के देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल डिलीवरेबल की। दोस्तों फाइनल डिलीवरेबल के अंदर बेसिकली आपने एक फाइनल रिपोर्ट होती है जो कि आप MS वर्ड के अंदर क्रिएट करते हो, वो आपने सबमिट करवानी होती है।
सेकंड नंबर के ऊपर दोस्तों आपने फाइनल डिलीवरेबल के अंदर जो चीज़ सबमिट करवानी होती है वो आपकी होती है पीपीटी स्लाइड्स यानी प्रेजेंटेशन। वो आप बनाते हो एमएस पावर पॉइंट के ऊपर। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ आप दोस्तों फाइनल डिलीवरेबल के अंदर एक पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर, प्रैक्टिकली वेबसाइट मतलब जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, आप जो गूगल पे जाके डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हो, वैसे की एक प्रैक्टिकल वेबसाइट पूरी बनाकर, अब वो वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें आपने बनानी है वो मैं आपको बताया था कि जब आप टॉपिक सिलेक्शन होकर वीयू आपको एक फ़ाइल भेजेगी CS 519 के प्रोडक्ट की, तो उसके अंदर बाकायदा लिखा होगा कि आपने जो वेबसाइट बनानी है उस वेबसाइट के अंदर, उस वेबसाइट का नाम क्या होगा, उस वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट मतलब कौन कौन से फीचर्स होंगे। तो आपको वो जो फाइल सेंड की जाएगी प्रोडक्ट के अंदर, उस फाइल के अंदर जो जो आपको रिक्वायरमेंट कही जाएंगी, उन रिक्वायरमेंट को यूज़ करते हुए आप अपनी फाइनल डिलीवरेबल के अंदर एक पूरी की पूरी प्रैक्टिकली वेबसाइट जो है वो क्रिएट करके सेंड करेंगे। सो दोबारा रिपीट करता हूँ, फाइनल डिलीवरेबल के अंदर 3 चीज़ें सबमिट करवानी होती हैं। फाइनल रिपोर्ट जो MS वर्ड पे बनाई जाती है, PPT स्लाइड्स जो कि MS पावर पॉइंट पे बनाई जाती है, और तीसरे नंबर पे आपकी कंप्लीट वेबसाइट जो तकरीबन आप मोस्टली CS 519 के अंदर 6 लैंग्वेजेस को यूज़ करके बनाते हो। HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, PHP और SQL। इन 6 लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए आप अपनी पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट मतलब वेबसाइट बनाते हो और देन उसको सबमिट करवाते हो। फिर देन दोस्तों जो आपका फाइनल वाइवा होता है उसके अंदर आपने जो वो वेबसाइट सबमिट करवाई होती है, उसी वेबसाइट्स में से आपसे क्वेश्चनिंग होगी। उसी वेबसाइट को आप दिखाएंगे अपने सुपरवाइज़र को कि जनाब ये मैंने चीज़ क्रिएट की है, और उसके बाद उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग होगी। जो आपने कोडिंग की होगी वेबसाइट बनाने के लिए, उसी कोडिंग में से आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूँ आपको कि फाइनल जो आपका वाइवा होगा, उस वाइवे में मोस्टली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या किस तरह से उस वाइवे को आप इजीली पास कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और इंशाल्लाह उसको भी आपको लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा। आप इजीली उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक बात ये भी क्लियर कर दूँ कि ये जो आपका असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर फाइनल डिलीवरेबल होता है, इस फाइनल डिलीवरेबल की ऑलरेडी मैं वीडियो अलग से अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाल दूंगा। आप सिंपली मेरी वो वीडियो वॉच करके देख सकते हैं कि फाइनल डिलीवरेबल के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें सबमिट करवानी होती हैं और कैसे जो है वो आप उनको सबमिट करवाते हो, कैसे उनको हैंडल करते हो। अगर दोस्तों आप फाइनल डिलीवरेबल खुद ना बना सकें तो आप हमसे पेड में भी बनवा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर जितनी डिटेल मैंने आपको बताई है, मुझे नहीं लगता कि आप कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो आपको मतलब पता ना हो या आपको समझ ना आई हो। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जो आपका फाइनल वाइवा होगा, उस फाइनल वाइवे के ऊपर प्रॉपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर प्रॉपर आपको ये गाइड कर दूंगा कि आप फाइनल वाइवा की अच्छे से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। उसमें मोस्टली सुपरवाइज़र किस तरह की क्वेश्चनिंग करेंगे ताकि आप उन क्वेश्चनिंग का आंसर करके ईजिली अपने फाइनल वाइवा को जो है वो कंप्लीट कर सको, उसको पास कर सको। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।